अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो अल्लाह का जिक्र आप हज़रात ने थोड़ा सा किया, ये सबके लिए, सबको इजाजत है। और अल्लाह का नाम लेने वाले, रोटी खाता इंसान इजाजत लेता है, पानी पिएगा इजाजत लेगा, अपनी रूह और दिल को जिंदा करने के लिए भी चलते फिरते उठते बैठते। हुजरा शाह मुकीम के कोई और मुसलमानों में आप हज़रात से अर्ज़ करूंगा, दिन में पता नहीं सैकड़ों दफा घर से बाहर निकलते हो और घर के अंदर दाखिल होते हो, कभी ड्राइंग रूम से स्लीपिंग रूम में, कभी डाइनिंग हॉल के अंदर, कभी बैठक में, कभी डेरे पे, कभी खेतों में। ये इंग्लिश की उर्दू है, ड्राइंग रूम, स्लीपिंग रूम, बेडरूम। कभी किचन के अंदर चले गए, कभी यार की बैठक में जाके बैठ गए। आज वादा करके उठना, मदरसा शरफिया में मेरे अजीजों जिन जगहों पे जाया करो, गलियों से गुजरते हुए, बाजारों से गुजरते हुए दुरूद शरीफ की कसरत करो, अल्लाह का जिक्र करते जाया करो। इलाके वालों को, इलाके के मकीनों को, दरों को, दीवारों को, खेतों को, खलियानों को, लहलाते हरे रंग के पत्तों को, दरख्तों को, टहनियों को, जड़ों को, इनकी छोटी छोटी कोंपलों को इतना अल्लाह का जिक्र सुनाओ। आज नहीं तो कल तेरा मेरा जनाजा इन इलाकों से गुजरेगा। मस्जिद के अंदर ऐलान होगा, लोगों पठान अवान जा रहा है। ये गलियां दीवार बोल बोल के कहेंगे पठान अवान नहीं जा रहा, कफन से चेहरा हटा के देखो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। लेकिन जिसकी आदत ही है घरों से वो कानों के अंदर टूटी लगा ली, जिसे अम्मी की आवाज नहीं आती, अब्बू की आवाज नहीं आती, बड़े डंपर ट्राले की आवाज नहीं आती, जब दीवार में जाके लगा ठा वो आवाज आती, बस ये थे। इसीलिए इरशाद फरमाया सरकार मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो जब सुबह किया करो, शाम किया करो, दिल के अंदर किसी लम्हे गाफिल ना रहा करो। जब भी तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आ जाए, अल्लाह की तरफ आ जाए, अपनी जुबान से अल्लाह की बड़ाई, खुदा की तौहीद के फलेरे बुलंद किया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का तराना सुनाया करो। इलाहुल आलमीन के प्यारे नबी, क्या मुसलमान कोई नहीं? फरमाया मुसलमान तो दुकान पे ग्राहकों से बात करते हुए, बीवी से बात करते हुए, अपने बच्चों से लाड प्यार करते हुए, अकेले तन्हाई में लेटते हुए ऐसा जुमला जुबान से निकल जाता है कि मोमिन फौरन कुफर के अंदर तब्दील हो जाता है। ऐसा जुमला जुबान से निकाल दिया, ईमान फौरन कुफर की हालत में तब्दील हो गया। बेसहारों का सहारा अल्लाह, सहारे वालों का भी सहारा अल्लाह। बेटों को देख के कह दिया तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यकीन नहीं आया, घर में औलादा होता मुझे कौन संभालता। फरमाया मछली के पेट में किसने संभाला, कुएं में किसने संभाला, पहाड़ों की ऊंचाई पे किसने संभाला, आग के अंदर किसने संभाला, ताइफ की गलियों में किसने संभाला। और मेरे लोगों, मेरी बड़ाई को देख के क्यों तुम्हारा गुमान मेरी तरफ नहीं आता? मैं चाहूं तो कतरे को समंदर बना दूं, चाहूं तो यतीमों को पैगंबर बना दूं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अपने बनाने पे गौर क्यों नहीं करता? हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दारी लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। रात को रजाई में मुंह देकर, बंद कमरे में अकेला बैठकर अपने मटेरियल पे गौर कर, तुझे अपने जिस्म से किराहत आनी शुरू हो जाएगी। ये तो तेरी इमारत के ऊपर मैंने रहमत वाली चादर का प्लस्तर कर रखा है, मरने की देर है, नहलाने में देर हो गई, तेरे जिस्म से बदबू आने लग गई।
थोड़ी सी मुशक्कत की, तेरे अंदर का पसीना बाहर आया, लोगों ने तेरी औकात पहचान ली। सर में तेरे तेल न लगा, मुंह पे तेरे साबुन न लगा, ओ मेरे बंदे वजूद पे तेरे जिस्म पर करीम न लगी, तेरी औकात तेरे सामने जाहिर होने लग गई। किस बात पे तू इतराता है? कपड़ा वो पहना जिसका म्यार कोई नहीं, जुत्ती वो पहनी जिसका म्यार कोई नहीं, खाना वो खाया जो 2 घंटे बाद तेरे पेट में नहीं रहता। मेरे बंदे आंखें तेरी बेनूर होने वाली है, कानों की समाज खत्म होने वाली है, इस जुबान के अंदर तोतलापन आने वाला है, हाथों में राशा आने वाला है, और बंदे पैर तेरे आपस के अंदर लड़खड़ाने वाले हैं। तू खड़ा खड़ा जमीन पे गिरेगा, तेरा दूध पीना बादाम खाना तेरा मेरे खाना तेरे काम ना आएगा। और मेरे बंदे वो वक्त याद कर जब बिस्तर पे पड़ा होगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तेरी औलाद तेरे पास से मुंह मोड़ के चली जाएगी। हाँ, बीवी भी कह देगी मेरे से काम नहीं होता। बच्चों अपने बाप के लिए कोई मुलाजिम रख लो। है ये बेवफा दुनिया जिसके लिए तू इतना कुछ इतने पापड़ बेलता है, यही खड़ी होके कह देगी 25 साल 30 साल हो गए तेरे घर में, मैंने अल्लाह की कसम कभी सुकून का सांस नहीं लिया। 4 बेटियों के पैदा होने पे तूने कहा अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। अल्लाह अकबर, पापड़ कितने बेले, इस बेटे के लिए कब्र कोई ना छोड़ी, दरख्त कोई ना छोड़ा, खानका कोई ना छोड़ी, आस्थाना कोई ना छोड़ा, किसी मौली साहब को ना छोड़ा, किसी से चिन्नी पढ़वाई, किसी से सुरमा पढ़वाया, किसी से धागा पढ़वाया, किसी से तेल पढ़ाया, किसी से दालें चने मखाने पढ़ाई। और मेरे बंदे इतनी आस उम्मीद के बाद मैंने तुझे बेटा दे दिया, तूने आते ही गोद में देख के मेरे मुस्तकबिल का सहारा बन गया। मेरे बंदे अगर मैं अपनी आई पे आ गया, अगर तू मेरी नाफरमानी पे तुला रहा, तूने तौबा ना की, इसी बेटे से तेरे सर में जूते ना पड़वा दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। तुझे किसने कह दिया ये तेरा सहारा है, जवान होने की देर है। अल्लाह अकबर, मौत का झटका दूंगा, इसे तेरे कंधे पे उठवा के कब्रिस्तान ना पहुंचा दूं तो मेरी खुदाई कैसी। फलम्मा बलग माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। हमने मौज़ूआत को महीनों की मुनासबत से रखा। अल्लाह के पैगम्बरों ने जो तौहीद अल्लाह की बयान की वो लोगों रोजाना सुनानी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा दिया, बेटा जब परवरदिगार आलम ने अता फरमा दिया, खुदा का पैगम्बर है, बेटे की तरफ मिलान ज्यादा हुआ। अर्श वाले ने देख के फरमाया खलील मेरा हो, प्यार बेटे से करे हो नहीं सकता। किसी पैगंबर से बेटे की कुर्बानी ना मांगी, फरमाया आ जा छुरी लेके आ जा, भला बात बनती है। लाखों इंसानों को माओ को औलाद देने वाला खुद कह रहे बच्चे के गले पे छुरी चला दे। बेटा भी इस्माइल था, आज की पोतनी थी। क़ाला या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब छुरी चलने लगी नन्हे इस्माइल के सर पर, गर्दन पर, सारे आसमान के फरिश्तों ने जमीन पे झांका और कहने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहीम के कानों में फरिश्तों की सदा पड़ी, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हम ऐसा ही किया करते हैं। इस्माइल ने आंखें खोल के मुस्कुरा के कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह भी मुस्कुराने लग गया।
फरमाया ओ नन्हे इस्माइल तो ये तराना मुझे इतना पसंद आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत की सुबह तक मैं आयशा को भी ये कहना पड़ेगा, खदीजा को भी कहना पड़ेगा, हफ्सा जवेरिया को भी कहना पड़ेगा, उम्मे सलमा को भी कहना पड़ेगा, उम्मे हबीबा को भी कहना पड़ेगा, हाजियो तुम यहाँ आओगे तुम्हें ये तराना कहना पड़ेगा, जानवर की गर्दन पे छुरी चलाओगे तुम्हें ये तराना कहना पड़ेगा। ओ लोगो जब अल्लाह का नाम लोगे अय्याम ईद के दिन, अय्याम तकबीर के दिन तुम्हें अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। जब तुम जमीन पर ये कलमात कहोगे आसमान वालों को इस्माइल की यादें मैं ताज़ा कराता रहूंगा। इतने मुकदरों वाली औलाद लोगों, नसीबों वाली माओ की गोद में आया करती है। माँ भी कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल को अल्लाह गनी कहाँ छोड़ के आ रहे हैं? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम। जहाँ जाके डॉलर खत्म हो जाता है, पौंड की डट्ठी खत्म हो जाती है, पाकिस्तान की करेंसी का पता नहीं लगता, इंडिया के रुपए पैसे का पता नहीं लगता, बांग्लादेश के टके का पता नहीं लगता, दुबई के मेरे अजीजों दिरमो दिनार का पता नहीं लगता। अल्लाहु अकबर। फरमाया ओ लोगो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के लिए बरकत मांगी, अल्लाह जल्ला शानू ने बरकत अता फरमा दी। मैंने भी मदीने में आने के बाद, बीमारियों वाले घर में आने के बाद मैंने भी हाथ उठा दिए, मैंने कहा या अल्लाह मेरे अब्बा इब्राहीम ने एक बरकत मांगी, तूने बैतुल्लाह को बरकत का मरकज बना दिया, तूने ज़मज़म में बरकत दे दी, तूने वहाँ के खानों में बरकत दे दी, तूने वहाँ की इबादतों में लज्जत दे दी। या अल्लाह मैं बीमारियों वाले घर मदीने में आया, अल्लाह मुझे क्या बरकतें मिलेंगी। खुदा का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया हबीबा मैं तेरे मदीने में इतनी बरकत अता करूंगा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरा हबीबा इस धरती पे कदम रखना तेरा काम है। डॉलर वाले डॉलर लेके आएंगे, पैसे वाले पैसे लेके आएंगे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है 70-80 मुल्कों से आएंगे, लोगों के पैसे खत्म हो जाएंगे, मदीने की खजूरों में कमी नहीं आएगी। कहां से आती हैं, कहां से उगती हैं? अल्लाह ही तो है दे रहे। कभी मार्केट में यूं नहीं हुआ जी कल आना ताजा माल आवेगा, एक दुकान से लेके जाओ डब्बा खाली, दोबारा लेने वो डब्बे के अंदर भरी पड़ी होती है। इसीलिए मेरे अजीजों मदीना तैयबा जाया करो, अल्लाह तुम्हें मुझे ले जाए। फरमाया ओ लोगो जब तुम्हारे रिज़्क़ में थोड़ आ जाए, तवीज़ काम ना करे, दम दुरूद काम ना करे, सूरह यासीन पढ़ो बरकत ना आवे। ओ लोगो तुम सारे काम करो बरकत ना आवे। फरमाया चुपके से वीजा लगवा के मेरे मदीने में आ जाओ, खुदा के घर बैतुल्लाह का तवाफ करो। फरमाया उम्रा करो, उम्रा करोगे अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। हर साल आओ, बार बार आओ, सुबह शाम आओ, दिन रात आओ, तुम्हारी मर्जी, जितनी मर्तबा तुम आओगे। मैं बैतुल्लाह शरीफ में मेरे अजीजों सन 2004 में खड़ा था, एक अल्लाह वाले कहने लगे मौलाना जल्दी से गिलाफ़े काबा पे लिख दो इन्नल्लज़ी फ़रग़ अलैकल क़ुरआन लरादूका इला मआद। मैंने कहा 3-4 मर्तबा लिख दिया, खुदा की कसम बैतुल्लाह के गिलाफ को देख के रोने लग गए। कमौली साहब अल्लाह की कसम जितनी मर्तबा लिखा अल्लाह उतना बुलावेगा। 2004 से मेरा अजीजों 2020 आ गया, शायद 1-2 साल आगे पीछे हुआ, वरना खुदा की कसम लोगों को पैसे के साथ नहीं बुलाता, मैं पैसे के बगैर बुला लेता। फरमाओ लोगों मक्के मदीने आया जाया करो, थोड़ा रो रह के वापिस चले जाओ, ज्यादा रोगे अरब वालों की दिल की सख्ती को देखोगे, उनके मिजाज को देख के बुरा ना कहना। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अला रबिया लोगो अरबी सीखो, ओ लोगो अरबी सीखो। एक जवान खड़ा हुआ, कमली वाले अरबी जुबान क्यों सीखे? फरमाया मेरी जुबान अरबी, मेरे यारो तुम्हारी जुबान अरबी, मक्के मदीने की जुबान अरबी, कुरान की जुबान अरबी, फरिश्तों की जुबान अरबी, रहमान की जुबान अरबी, कब्र की जुबान अरबी, मैदान माशर में जुबान अरबी। फरमाया जन्नत में जिनको मेरा पड़ोस मिल गया, जन्नत के अंदर भी अरबी जुबान बोली जाए। 2-4 लफ्ज़ सीख लो बस, हिना हुना ही सीख लो।
निस्बत हो जाएगी रहमत दो आलम की। फरमाया जब आखिरी वक्त आ जाए, मन इस्ताता यमूत बिल मदीना, जब पता लगे ढडियां चटकने लग गई, खड़े होते हो घुटनों में से कड़कड़ आने लग गई, गुर के अस्पताल का रुख ना करो, मियो अस्पताल का रुख ना करो, मुल्तान के अस्पतालों में ना जाओ। फरमाया सारे कामों से फारिग होकर विरासत तकसीम करके बीवी बेटी बहू का भाई का बेटे का हिस्सा देकर जो अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे हिस्से लगाए सारे देकर बेफिक्र हो के मेरे मदीने में आ जा, एक कोने खांचे में बैठ जा, मौत का इंतजार कर, इंतजार करते करते दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, मेरे रोजे पे हाजिरी दे, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है। अगर तेरी मदीने में मौत आ गई, मदफन तेरा जन्नतुल बकी बन गया, तो कयामत तक मेरा नहनु मिन जारी, तो कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बन जाएगा। पड़ोसी का पड़ोसी पे बड़ा हक है। फरमाया कयामत का दिन होगा, अल्लाहु अकबर, सबसे पहले मेरी कब्र को खोला जाएगा, पहले अपनी कब्र से मैं बाहर आऊंगा, फिर मेरे यार अबू बकर उमर आएंगे, फिर मैं जन्नतुल बकी की तरफ जाऊंगा, जन्नतुल बकी की कब्रों को शक किया जाएगा, फिर मेरे सारे सहाबा निकलेंगे, फिर अल्लाह दूसरी मखलूक को उठाएगा। मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम है, जो जो मेरे मदीने में दफन हुआ उसका हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत के अंदर छोड़ के आ जाऊंगा। ईमानदारी से बताओ लोगों, बहरिया टाउन अच्छा, मदीना अच्छा? जाओगे? कोशिश करोगे? नियत करोगे इंशाअल्लाह? ले जाने वाला कौन है? अल्लाह। मदीने में मरो, मन इस्ताता यमूत बिल मदीना, जिसकी ख्वाहिश हो मदीने में मरने की आ जाए मरने। जिंदगी देने वाला, हयाती देने वाला, मौत देने वाला कौन है? फिर क्यों दुआ कराते हो? हाजी जी दुआ कर दो, मदीने जा रहा हूँ, खैर सलामती वापिस आ जाऊं, कोई बम फोड़ते हो? फरमाया मदीने पाक में जाओ। मौजू यही चलता है, बदल लो है भाई, बोलो बोलो बोलो। मुझे पता नहीं इश्तिहार पे क्या मौजूद है, माफ कर दो, इश्तिहार पे क्या मौजूद लिखा? चलो वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह इसी के अंदर। अब तो अल्लाह गाड़ी मुड़वाएगा, कहीं ना कहीं से लगेगा इंशाल्लाह ताला। देखो कह रहे थे ये मौजूद चलता है, सारे कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ले फरमाया मेरे मदीने में आओ, छोड़ा रो ज्यादा ना रो, चले जाओ। खबरदार यहाँ के कांटे को बुरा ना कहना, मेरे मदीने के कांटे की तौहीन हो जाएगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने में हुजूर के रोजे की छांव में 17 साल तक अल्लाहु अकबर हदीस पढ़ाते रहे। फरमाया लोगों एक हज किया, दोबारा मदीने से कदम ना निकाला इस डर से कि भाई बैतुल्लाह का तवाफ करूंगा, मौत वहां आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। फरमाया हुजूर ने फरमाया मदीने में मेरे बड़े पड़ोसी बन जाओगे। फरमाया लोगों मदीने से 17 साल हो गए नहीं निकलता, क्योंकि कदम मदीने की हदूद से बाहर निकालूं, इमाम मालिक की मौत ना आ जाए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा, आप फजाइले मदीना सुना के रोने लगे। मुरीद कहने लगे हज़रत जी मदीने से इतना प्यार है, चलो चलिए। आप फरमाने लगे एक शर्त पे जाऊंगा, मक्के पाक में जितना मर्जी रह लो, मदीने में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा। लोग कहने लगे कैसा वक्त का इमाम है, बुला फुसला के ले गए। जब मदीना तैयबा पहुंचे उम्रा करने के बाद करते करते 6-7 दिन गुजर गए। इमाम अबू आजम अबू हनीफा रोजाना फरमाया करते, ओ लोगो चलो तुमने 3 दिन का वादा किया था, एक दिन मुरीदों में वक्त के इमाम में झगड़ा हो गया, 9 दिन हो गए, तुमने 3 दिन का वादा किया था, जाके तेरी बात वहां लोगों को बताएंगे, कूफा में जाके कहेंगे बड़ा आज के रसूल बनता फिरता है, मदीने से भागने की कोशिश करता था। 10-11 दिन गुजरे, अपनी गठड़ी उठा के हुजूर के रोजे पे सलाम करके जाने लगे। मुरीदों ने आवाजें कसना शुरू कर दी, पर मैं ओ लोगों मुझे निकम्मा ना को, ओ लोगों अल्लाहु अकबर मुझे बेअदब ना को, मदीने की
मट्टी की मैंने तौहीन नहीं की। रब्बे काबा की कसम है जितनी मेरी शक्कत थी मैंने उतना रहने को कहा। मैं नियत करके आया था मदीने में पेशाब पखाना नहीं करूंगा। 3 दिन के बाद तुम्हारी मिन्नतें की, 6 दिन के बाद की, 9 दिन हो गए, आज 11वां दिन है। रब्बे काबा की कसम आज रुकूंगा, इमाम आजम का मसाना फट जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठा। ओ लोगों, गुस्ल देने वाले ने गुस्ल दिया, दोनों कंधे छिले पड़े थे। अल्लाहु अकबर। गुस्ल देने वाले बाहर आए, इतने बड़े बड़े जिस्म में गड़े पड़े, क्या बात है? कहने लगे हमें तो पता कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। जब जनाजा उठा, जनाजा उठते ही एक आदमी जनाजे में रोने लग गया। का तू कौन है? का इस मर्दे कलंदर का शागिर्द हो, दूर से हदीस पाक पढ़ने आया करता। और लोगों तुम मुझे पता लगा पूछ रहे हो इसके कंधे क्यों घिस गए? रब्बे काबा की कसम सारी जिंदगी मदीने की गली में बीच में नहीं चल के देखा। जब आया जाया करता था गली के किनारों में चला करता था, इतने किनारों पे कदम रखता कि कंधे दीवार के साथ घिसा करते थे। मैंने हजरत से कहा हजरत बीच में क्यों नहीं चलते? फरमाया मेरे पैर का जूता वहां ना आ जाए जहां आदमा के लाल का कदम आ गया होगा। कहां से लाऊं शेखुल अरब वल अजम हजरत हुसैन अहमद शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। 11 घर के अफराद है। वो लोगों रमजान मुबारक का महीना आ गया, नबी के रोजे की छांव में पढ़ाने वाला रमजान मुबारक का महीना आ गया। घर पता किया, अल्लाहु अकबर। कभी हुकूमत से तनख्वाह न ली, पढ़ाने का वजीफा न लिया, रमजान मुबारक का महीना आ गया। किसी ने कह दिया हजरत जी गुजारा कैसे करोगे? फरमाया घर जाके पता करूंगा। घरवाली से पता किया, एक छटाक मसूर की दाल मिली। फरमाया इसका सफूफ सा बना ले, इसका सूफ सा बना ले। हर एक ने सुबह 11 घर के अफराद ने एक छटाक मसूर की दाल का सफूफ सूफ बनाकर प्याला प्याला पी के रोजा रख लिया। शाम को अफ्तारी का वक्त आया, तो अफ्तारी के लिए क्या खजूर का दाना ना मिला। फरमाया वो कल वाली दाल में और पानी डाल ले, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह इंतजाम कर देगा। सारे बच्चों ने वो प्याला दोबारा सूख का पी लिया, रोजा खोला। अल्लाहु अकबर। इमाम शेखुल अरब वल अजम हुसैन अहमद मदनी साहब जब मस्जिद से मगरिब की नमाज पढ़ के लाए, अपनी चादर को घरवाली की झोली में ला के डाल दिया। और लोगों मदीने की खजूरें नहीं थी, वहाँ का लबन लबादी नहीं था, वहाँ का दही दूध नहीं था, मेरे अजीजों वहाँ की डबर रोटी नहीं थी, वहाँ के लोगों का बचा हुआ खाना नहीं था। बीवी ने यूं करके उठाया कि ये क्या है? फरमाया जो अरब के लोगों ने मदीने की गलियों में रहने वालों ने जो सब्जी तरकारी पकाई थी उसके छिलके बाहर रख दिए, ये छिलके उठा के ले आया। अल्लाह वाली इन छिलकों को धो ले, जिस तरह दाल का सूप बनाया था इस तरह इनकी यखनी ताड़ ले, बना ले। अल्लाह अकबर। जब 3-4 दिन ऐसे रोजा रखते अफ्तारी करते गुजर गए, किसी को पता लगा हुसैन अहमद मदनी सारी रात रियाजुल जन्ना में खड़ा होकर खुदा का कुरान पढ़ता है। कमजोरी नकाहत नहीं आती, कहने लगे जिस्म तो कमजोर हो गया, ईमान मेरा बड़ा बढ़ गया। हुसैन अहमद मदनी क्या है? फरमाया जब छिलकों का सूप पीता हूँ, फरमाया कोई रात ऐसी नहीं गुजरती ख्वाब में इमामुल अंबिया की मुलाकात हो जाती है। इमामुल औलिया हजरत अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्त के गवर्नर ने कह दिया मेरी बच्ची का निकाह पढ़ाओगे? फरमाया पढ़ाने तो आऊंगा, 4 शर्तें हैं। अपनी सवारी पे आऊंगा, साइकिल पे आऊंगा, अपनी सवारी पे जाऊंगा, निकाह के पैसे नहीं लूंगा, तेरे घर में खाना नहीं खाऊंगा। बात जगह आए निकाह की मजलिस में गैर महरम न हो, बात जगह आया अल्लाह अकबर तेरे घर का खाना नहीं खाऊंगा, मुझे जाते हुए न रोकियो, निकाह की फीस न लूंगा। अल्लाह अकबर। गवर्नर कहने लगा असी तुसी एक दफा आओ तो सही। जब पहुंच गए निकाह पढ़ाया, वो मेरे अजीजों खद्दर का कुर्ता, वो सादी चादर, जब निकाह पढ़ाया वापिस जाने लगे। गवर्नर कहने लगा हजरत जी बात सुनो, हजरत जी बात सुनो। और खादमों से कह दिया, वेटरों से कह दिया, मुलाजमों से कह दिया ये डिश के ढंगने उठा और चावलों और सालन की खुशबू जरा नाक की नथों में पहुंचा। अहमद अली लाहौरी के नाक में छोटे गोश्त की खुशबू पहुंची, सालन चावल
चावल की खुशबू पहुंची, आंखों से आंसू आ गए, यूं करके अपने आंसुओं को साफ किया। गवर्नर समझ गया, कहने लगा मियां दिल बहल गया ना, दिल फिसल गया ना, आजा खा ले। आपने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए, वहीं बैठ गए, अपनी जेब में से चने भुने हुए निकाले, उनको एक एक करके खाना शुरू कर दिया और पानी का घूंट पीना शुरू कर दिया। वक्त का गवर्नर कहने लगा कहां बकरे का गोश्त का भुने हुए चने? फरमाया बकरे का गोश्त पता नहीं हलाल के पैसों का हराम के पैसों का, तेरा खाना तेरी कमाई का तुझे मुबारक हो। गवर्नर ने मजाक करते हुए कहा बाबा इन चनों से क्या बनेगा? कहने लगे पता नहीं एनर्जी मिले या ना मिले, लेकिन जिस दिन ये चने खाता हूँ उसी रात मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाती है। 45 साल लाहौर शेरावाला की जामे मस्जिद में बैठ के चटाई के ऊपर 45 साल कुरान का दर्स दिया। कौन सा कुरान? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब कह रहा कुरान शिफा है। हुजूर ने फरमा दिया सूरह फातिहा में शिफा। रब्बे कायनात की कसम है तो 500 रुपए की गोली खा ले और मेरे अजीजों बड़े से बड़ा कैप्सूल खा ले, मेड इन अमेरिका मेड इन चाइना की दवाइयां खा ले। रब्बे काबा की कसम है अगर उसने शिफा ना दी नहीं मिलेगी। सूरह फातिहा पानी पे पढ़ के फूंक के पी ले, खुदा की कसम शिफा मिल जाए, क्योंकि सूरह फातिहा के बारे में खुदा ने कहा है, मुस्तफा ने कहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखा कैसी पटरी पे गाड़ी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे, जोरदार धमाका हुआ, सहाबा लरज़ गए। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे अपने 600 परों के साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर रहमत दो आलम जा बैठे थे, आके मुस्कुराने लग गए। क्या हुआ? या रसूलल्लाह धमाका सुना का जी? फरमाए धमाका कोई जहन्नम का नहीं था, आज आसमान का वो दरवाजा खुला, जब से कायनात बनी उस वक्त से दरवाजा बंद था, आज अल्लाह ने आपके लिए दरवाजा खोला। क्या लेके आया? फरमाया अर्श अजीम के नीचे से वो तोहफा लेके आया जो आदम सफीहुल्लाह को न मिला, नूह नजीउल्लाह को न मिला, इब्राहिम खलीलुल्लाह को न मिला, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को न मिला, मूसा कलीमुल्लाह को न मिला, ईसा रूहुल्लाह को न मिला, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह को ना मिला, दाऊद खलीफुल्लाह को ना मिला। कमली वाले वो तोहफा तुझे मिला। कौन सा तोहफा? फरमाया मैं सूरह फातिहा का तोहफा लेके आया। कमली वाले जरा पढ़ के सुना दो। जिब्राइल कैसे पढ़ूं? तू पढ़ के सुना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ रहे, हुजूर साथ साथ पढ़ रहे। पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आपने पढ़ी, मैंने पढ़ ली, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ के सुनाई। जब सहाबा इकराम ने पढ़ी, या रसूलल्लाह अब इस तोहफे के बारे में सुन लो। जब जमीन के ऊपर ही मैं तोहफा लेके आ रहा था, इस तोहफे की खुशी में अल्लाह ने सारे जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया, सारे जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। महबूबा जल्दी कर अपनी उम्मत को ये कहलवा दे, अपनी उम्मत को ये पढ़ के सुना दे। अल्लाह कह रहा मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरा उम्मती ईमान की हालत में सारी जिंदगी में एक मर्तबा सूरत की तिलावत करेगा, क़यामत के दिन 8 दरवाजों से जन्नत में खुदा उसे दाखिल फरमाएगा। ये एजाज किसको मिला? हमें। किस नबी के सदके एजाज मिला? वो नबी अल्लाहु अकबर जिसके बारे में कहने वाला चला गया, कहने वाला कह के चला गया। कौन नबी? अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताज अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा
लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया। जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया। रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया। सा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया। सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया। शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया। साद कहने लगा सादिकुल अमीन आ गया। सा कहने लगा ज़ामिन जन्नत आ गया। ता कहने लगा ता की सीरत वाला आ गया। सा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया। ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया। ज़ैन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलवाने वाला आ गया। फा कहने लगा फखरे तमन्ना कायनात आ गया। काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया। काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया। लाम कहने लगा लुत्फो इनायत का पैकर आ गया। मीम कहने लगा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया। नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया। वाव कहने लगा वजह तख्लीक कायनात आ गया। हा कहने लगा हिदायत रुश्द का मंबा आ गया। या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को कयामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। तबूक की लड़ाई है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबूक के मैदान में सफ़ों की दुरुस्ती फरमा रहे हैं। दुरुस्त करो सफ़ें, यूं लड़ेंगे अल्लाह के रास्ते में, फजाइल सुनाए जा रहे हैं। अल्लाह रहमत दो आलम ने मदीने की तरफ देखा, हवाओं में उड़ती हुई एक चारपाई आई जनाजा और आके रहमत दो आलम के आगे रख दिया गया। अल्लाह के पैगंबर ने यूं करके जनाजे वाली चारपाई से कपड़ा हटाया, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, दांत मुबारक जाहिर हुए। मेरे साहबा नियत बांधो, सफेद दुरुस्त करो, मेरे यार का जनाजा है। सहाबा इकराम ने जनाजा पढ़ा। अभी नबी ने यूं करके बाईं तरफ सलाम फेरा, चरपाई उड़ी दोबारा मदीने की तरफ उड़ती जा रही है। सहाबा परेशान, हिम्मत नहीं पड़ी किसी के सवाल करने की। सहाबा सवाल नहीं करते थे हुजूर से, बार वाले का इंतजार करते थे। बाज मरतबा तो कुरान पाक में एक जगह पढ़ा था, सारी जिंदगी में सहाबा ने सिर्फ हुजूर से 14 सवाल किए भाई, मारे अदब के। या तो मौलवी साहब की मीन में देखे वही सवाल करेंगे। सलवार का पैचा थल्ले रह जाए नमाज हो जाती है। मैंने कहा नहीं, फिर तो हड्डी नहीं हुई, पढ़ लो दोबारा। यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है? आंखें यूं करके बंद की, छम छम आंसू गिरने लगे, मुस्कुराहट, खुशी। फरमाया ये मेरे मुआविया बिन मुआविया लईसी का जनाजा है, मदीने में मर रहा था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहने लगा मेरा जनाजा हुजूर। हाय मुकद्दरों वाले साहब, तुम्हारी अदाओं को अल्लाह ने दीन बनाया। रहमत दो आलम नमाज पढ़ा रहे हैं। तीसरी सब में हजरत साद खड़ा है। हुजूर ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा। पहली मर्तबा मुंह से निकला रब्बना वलकल हम्द। सलाम फेरा, साहबा कांपने लगे। रहमत दो आलम ने मुंह फेरा नमाज में। किसने कही कलमात, इन्नी कुल्तु या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से क्यों? जब बाप ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या मतलब? जिसने अल्लाह की तारीफ की अल्लाह ने उसकी सुन ली, ये मतलब। अल्लाह के नबी मैनू बड़ा सोना लगा। अगर अल्लाह को नाराजगी आई तो कमली वाले माफ कर दो, मैंने तो उसकी मोहब्बत में कहा। लोग ने फरमाया इधर आ। जब फीडा
फरमाया वाह 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 वाह, इन्नी अरा मा ला तरा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। इस कलमे को निचलेने के लिए आसमान से हजारों फरिश्ता जमीन पर आया, फरिश्ते झगड़े, मैं कलमा लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। ये देख जिब्राइल आके खड़ा हो गया, मुबारक हो, तूने नमाज के अंदर एक ऐसा दिल, एक ऐसा टुकड़ा दे दिया, अल्लाह को इतना पसंद आया। फरमाया क़यामत की सुबह तक आखिरी नमाज पढ़ने वाले को कह दो, नमाज में समीउल्लाह के बाद तुझे जुमला कहना पड़ेगा। फरमाया मेरा मुआविया बिन मुआविया लईसी का जनाजा है। आखिरी वक्त था, अल्लाह ने पूछा क्या चाहता है, का तेरा नबी मेरा जनाजा पढ़ा है, लेकिन मुकद्दर मेरे मैं हूं तबूक में, हुजूर तबूक में। अल्लाह ने फरमाया बंदोबस्त हम करेंगे, मरने की देर है। फरिश्ते इसका जनाजा उठा के लाए, मैंने जनाजा पढ़ा है, माला तरा इन्नी अरा माला तरा, मैं यहाँ से देख रहा हूँ जन्नतुल बकी में फरिश्ते तदफीन का इंतजाम कर रहे हैं, अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। एक सफ में आगे बढ़ा कि या रसूलल्लाह, पूछना तो नहीं बनता, अल्लाह के काम है, इसका अमल कौन सा था। सुनो, हुजूर ने फरमाया कुरान पाक में जो छोटी सी सूरत है सूरह इखलास, जब जमीन पे पढ़ा करता था अल्लाह सुन सुन के आसमानों पे मुस्कुराया करता था। अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के कदमों में बैठे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। सुनो फज़ाइल कुरान, ये छोटी सी सूरत के फज़ाइल। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आके अबू जर गिफारी को देख के कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये आपका अबू जर है ना। हुजूर ने फरमाया तुझे कैसे जानता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हंसे, कहने लगे कमली वाले से जमीन वाले नहीं इतना जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या वजह का, दो बातें, एक तो इसने अपने अंदर से मैं को खत्म कर दिया, अपनी जात को मिटा दिया, दूसरा रात के अंधेरे में सूरह इखलास पढ़ता है, इसका पढ़ना अल्लाह आसमान के सारे फरिश्तों को सुनाता। नियत करो 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजाना 10 मरतबा कुल अल्लाह जो पढ़ेगा बिस्मिल्लाह के साथ, रोजाना अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर याकूत के मोतियों का महल बनाएगा। कौन कौन पढ़ेगा 100 मरतबा भाई, पक्की नियत इंशाअल्लाह। 1 मिनट में 12 मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह इखलास तजर्बा करके देख लेना। 1 मिनट में 12 मरतबा, बल्कि 1 मिनट से कम वक्त लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 12 मरतबा पढ़ोगे, अभी तुम पढ़ के यूं सांस लोगे, 4 कुरान का सवाब अल्लाह तमाम मुसलमानों की खबरों में पहुंचा देगा। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, फज़ाइल कुरान में हदीस मौजूद है। फरमाया जो रात की तन्हाई में खुदा के कुरान की तिलावत करता है, जब उसके मरने का वक्त आता है, दिल के उजाले में मशगला कुरान बना, फारी वक्त में कुरान खोल के बैठ गया और लोगों सफर में कुरान पढ़ने लग गया। फरमाया ये कुरान पे क्या देगा। फरमाया जब मरने का वक्त आता है, उधर मौत का झटका लगता है, उधर गुस्ल दिया जाता है, ये कुरान कफन सीने के दरमियान मैयत के छुप जाता है। जब कब्रिस्तान में लेके जाते हो कुरान साथ है, जनाजा पढ़ाते हो कुरान साथ है, जब कब्र में उतारते हो कुरान साथ है, जब ऊपर तख्ते रख के मिट्टी डालने लगते हो कुरान उसके सीने में से निकल के सराने खड़ा हो जाता है। उधर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, मुनकर नकीर कब्र के अंदर आए, कुरान कहता खबरदार हिसाब ना लेना, इसके साथ में आया हो। फरिश्ते कहते हैं हम भी तो अल्लाह के हुक्म से आए। 2 मिनट ठहरो, जब तक मैं आके हाँ ना कोई इसको हाथ ना लगाना। उबादा बिन सामित फरमाते हुजूर ये कह के रो दिए और मैं कुरान अल्लाह के दरबार में जाके गिड़गिड़ाने लगा। कहता अल्लाह तेरा मेहमान आज ही कब्रिस्तान में आया है। फरिश्ते उसे डरा रहे, अल्लाह अपने फरिश्तों को वापस बुला ले, मैं गवाही देता हूँ मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह फरमाते ठीक है। जब ये कुरान मेरे अजीजों कब्र के अंदर वापस जाता है, मैयत सुकून से लेटी होती है, फरिश्तों को देखता कोई नहीं, कुरान मैयत को आवाज देता है मैं तेरे से थोड़ी देर के लिए जुदा हुआ, मुझे सही से बता तुझे किसी ने सताया तो नहीं, कोई कीड़ा तो नहीं आया, कोई बिच्छू सांप तो नहीं आया, सताया तो नहीं। कहता वादा करके आया हूं
तू यारी मेरे साथ लगा के आया, तुझे कोई नहीं सताएगा। मैयत को कहता मैं तेरे से दूर जा रहा हूं, मुलाकात के लिए रोजाना आता रहूंगा, जा रहा हूं। मैयत को कहता जरा आंखें खोल के जरा आसमान की तरफ देख, कब्र की छत की तरफ। मैयत देख दिया 1000 फरिश्ता 4 चीजें उसकी कब्र में लेके उतरता है। जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछोना, नूरे किंदील लेके उतरता है, यास्मीन फूल लेके उतरता है। फरिश्ते कब्र के अंदर उसके वजूद को उठाते हैं, जन्नत का गद्दा बिछाते हैं और फिर दाएं बाएं से इतने इतने सुराखों से जन्नत की हवा कैसी चलता है। फिर उसके पैरों की तरफ जन्नत का कंबल रख दिया जाता है, कहा जाता है हम तो तेरे से जा रहे हैं, अगर सर्दी लगी तो कंबल ओढ़ लेना। तीसरा मेरे अजीजों उसके सीने पे यास्मीन फूल रख दिया जाता है कि अगर अम्मा अब्बा बहन भाई याद आवे इस फूल की खुशबू को सूंघ लेना तो इसकी खुशबू में मस्त हो जाएगा। जब जाने लगे का अंधेरे का क्या बनेगा। फरिश्ते नूरे किंदील कब्र में जलाते हैं कि कयामत आ जाएगी, इस दिए का न गैस खत्म होगा न तेल खत्म होगा, कयामत तक ये जलता रहेगा। अल्लाह अकबर। जब कुरान पाक उसकी कब्र से जाता है कहता बेफिक्र होके सो जा, खुदा से वादा करके आया हूँ कयामत की सुबह तक तुझे उठाने भी कोई नहीं आएगा। हदीस पाक में आया। फिर कुरान रोजाना मैयत के घर में आता है। अगर बीवी ने बुर्का ओढ़ लिया, बच्ची मदरसे में दाखिल हो गई, बेटे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह का कुरान मैयत को जाके खुशखबरी सुनाता है और कहता है तेरी औलाद संभल गई, तुझे मुबारक हो, तू लेटा रहे, खाता तेरा खुला रहेगा। फरमाया अगर औलाद बिगड़ गई, बच्चे सनों का डब्बू पे चले गए, बीवी सिलाई मशीन पे चली गई, बीवी के सर से दुपट्टा उतर गया, कुरान ऐसी खबरें जाके मैयत को नहीं बताता, उसका दिल दुखेगा। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह फिर क्या होता है। फरमाया घर की बेबरकती को देख के कुरान घर वालों के लिए रोजाना दुआ करता। औलाद बेवफा, माल बेवफा, कारोबार बेवफा, खानदान बेवफा। ओ लोगों तुम्हें किसने कह दिया खुदा का कुरान बेवफा है। कयामत के दिन अर्श अजीम का मालिक ऐलान करेगा कहां है लोग कुरान वाले। फरिश्तों को ऐलान होगा और मेरे फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। परवरदिगार आलम के हुक्म पे फरिश्ते कदम उठाएंगे, फरिश्ते मुड़ मुड़ के देखेंगे क्या हुआ। या अल्लाह कुरान वालों को तलाश करके लाए, इनकी निशानी क्या। या अल्लाह कौन सा टाइटल, कौन सी ने शील्ड मिली। या अल्लाह कौन सा इसका हिस्सा नूर का चमक रहा। या अल्लाह माथा चमक रहा, हाथ पैर चमक रहे। या अल्लाह जिस सीने में कुरान था वो चमक रहा है। इलाहुल आलमीन। यहाँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मतें खड़ी हैं। इलाही तेरे कुरान वाले कौन है। सुनो अल्लाह फरमाते हैं ओ फरिश्तों मैदान माशर में जितने मर्द और बूढ़े बच्चे खड़े हैं हर एक के मुंह को सूंघते रहो, जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है वही मेरा कुरान वाला। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए। जैसे जमीन पे बैतुल्लाह है, साथ में आसमान पे बैत मामूर है। जमीन पे बैतुल्लाह का फरिश्ते तवाफ करते हैं, इंसान तवाफ करते हैं, बैत मामूर का फरिश्ते तवाफ करते हैं। हुजूर फरमाने लगे जब जिब्राइल मुझे बैत मामूर के पास लेके गया, मैंने एक बुजुर्ग बाबा देखा, घनी दाढ़ी वाला, नाक तक नीचे दाढ़ी थी, यूं करके झूल रहा था। जिस तरह दुनिया के अंदर दाएं बाएं बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, बच्चे भी यूं करके पढ़ रहे थे। मैंने पूछा इब्राहिम कौन है। कहे तेरा अब्बा इब्राहिम। मैंने पूछा है जिब्राइल ये कौन है। कहा तेरा अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कहा कुरान तो मेरे पे नाजिल हुआ, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहा है। ये बच्चे कौन है। नबियों की औलाद है। ये बच्चे कौन है। यूसुफ की औलाद है। ये बच्चे कौन है। नूह की औलाद है। कौन है। कहा नहीं नहीं, दुनिया के अंदर हुजरा शाह मुकीम में बच्चा कुरान पढ़ने गया, 10 पारे हो गए, पढ़ता पढ़ता फौत हो गया। अब्बा कहता काश कुरान का हाफिज बन जाता। जा मोहम्मद उस दुनिया के अंदर जाकर उसके बाप को मुबारकबाद देना जो बच्चा कुरान अधूरा छोड़ के आया, 7वें आसमान पे इब्राहिम उन्हें कुरान का हाफिज बना रहा। हदीस शरीफ में आया, फरमाया जब क़यामत के दिन ये उम्मती अल्लाह का बंदा खुदा के दरबार में मुंह लटका के आएगा, इसके दोनों तरफ 2 बादल के टुकड़े यूं करके चलते आएंगे। अल्लाह फरमाएंगे शर्मिंदा क्यों उतरते तक
जब यूं करके देखेगा उन बादल के टुकड़ों में से नूर बरसने लग जाएगा। जब छमछम उसके चेहरे पे गिरेगा परेशानी खत्म होगी, दिल पे गिरेगा खत्म होगी। कहेगा अल्लाह भाई की शक्ल नहीं, यार की शक्ल नहीं, दोस्त की शक्ल नहीं, कौन है? अल्लाह फरमाएंगे एक तरफ सूरह बकरा है, दूसरी तरफ सूरह आले इमरान है। याद कर रमजानुल मुबारक में तूने खत्म किया था, तूने एक मरतबा तिलावत की, इन्होंने भी वादा कर लिया था कयामत के दिन जब कोई साया ना होगा हम साया करके तेरे सर के ऊपर आ जाएंगे। भला जिसके सर पे कुरान का साया हो खुदा उन्हें जहन्नम में कैसे डाल सकता है?